हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर रेजी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। आपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4C सीखी थी। 4C का मैंने 2 वीडियो आपको दिया हुआ है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज को गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण को हल करना सिखाया था और उसके 2 मूल हम सीखते थे। यहाँ पर बेटा आज हम सीखेंगे वही द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अब सूत्र द्वारा। तो सूत्र क्या होता है, देखिए बेटा, हमारे एक बहुत ही विद्वान गणितज्ञ हुए हैं अपने हिंदुस्तानी श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र दिया, यदि कोई द्विघात समीकरण इस तरह हो, ax² + bx + c = 0, इस तरह का रूप हो और आप इसके फैक्टर कर लें तो गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं। जब फैक्टर ना हो तब भी यह फार्मूला यूज होगा, यानी कि इट इज़ ए कॉमन मेथड जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो उन सभी द्विघात समीकरण में जिनके गुणनखंड हो या ना हो। तो आप जब इस तरह का दिया हो, यहाँ बेटा जो रिमेंबर रखने वाली बात है कि x² का गुणांक, जो भी आपका गुणांक क्वेश्चन में दे रखा हो वह स्मॉल a मान लिया, x का गुणांक स्मॉल b मान लिया, और जो अचर पद है, अचर पद इन्होंने c मान लिया। तब श्रीधराचार्य जी ने बताया कि x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a, यह हमारे x का मान होगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये प्लस माइनस ले रखा है, तो एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो देखिए बेटा, इसी क्रम में आपको यह सूत्र तो लर्न करना है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, और यह उन सभी क्वेश्चंस में विशेष कर लगेगा जिसके हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे दिमाग में फीलिंग रहे कि x² का जो गुणांक होता है वह स्मॉल a है इस स्टैंडर्ड समीकरण में, x का गुणांक b है और अचर पद c है। यदि गुणांक माइनस में हो तो हम माइनस में लिखेंगे, प्लस में हो तो प्लस में लिखेंगे इस सूत्र में। तो आपका x का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस √ b² - 4ac, और इस पूरे मान के बटे 2a। तो इस तरह देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4D। एक्सरसाइज 4D में हमारी बुक में इन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबसे पहले ये कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। तो देखो, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 2x² + 14x, 2x² + 14x + 9 = 0, और मुझे इसका रूट्स यानी कि इसके जो मूल हैं, यानी कि x के जो 2 मान हैं वह मुझे मूल सूत्र द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले बेटा ABC हम जान लें क्या होता है। तो इसके लिए सिंपल सा ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यहाँ आप लिख सकते हो कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो देखिए बेटा, a का मान हमारा प्राप्त हो गया 2, चूंकि x² का गुणांक क्या रखा 2, bx 14x, तो b बराबर आपका 14 हो गया, और c अचर पद है आपका 9 हो गया। तो अब आप श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएं, तो x बराबर -b, अभी सूत्र लिखा -b, तो माइनस का 14 प्लस माइनस b², ध्यान दीजिएगा b², ठीक है बेटा, -4, a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 9 है, ओवर 2a। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ जाए, क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते। देखिए -14 प्लस माइनस। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं, जैसे देखिए 14 का वर्ग मतलब 14 × 14, तो आपका कितना हो जाएगा 196 माइनस, देखिए बेटा 4 दूनी 8 ने 72, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ओवर 2 × 2 तो 4 हो गया। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट हो बताइए। देखिए बेटा -14 प्लस माइनस √ b², तो 14 का वर्ग किया, 14 × 4 = 56, 14 × 14 = 5 = 19, या 14 के स्क्वायर
आपको पता होगा 196 माइनस 72। तो x इज इक्वल आपका हो गया माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ ध्यान दीजिए 6 में से 2 गया तो आपका 4 रह गया, और 9 में से 7 गया तो आपका 2 रह गया, और यहाँ रह गया 1 ओवर 4। ठीक बेटा। अब 124 चूँकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 124 के आप पहले फैक्टर कर लीजिए। देखो बेटा मैं इधर साइड पे 124 का फैक्टर कर रहा हूँ, क्योंकि जो पेयर बाहर निकलेगा उसको हम बाहर निकालें। 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 3 6 2। ठीक है बेटा, तो 31। तो यह आपका हो गया, देखिए बेटा -14 प्लस माइनस 124 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 31। ठीक है बेटा, देखो बेटा 2 दूनी 4 1 4 3 या 12/4। यहाँ देखिए बेटा -14 प्लस माइनस 2 का एक पेयर बन गया तो 2 बाहर निकाल लो, अंडर रूट 31 ओवर 4। अब अंश से 2 कॉमन ले लो, तो x इक्वल मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया -2 7 14 प्लस माइनस अंडर रूट 31 ओवर 4। तो देखो बेटा 2 दूनी 4। तो फाइनली आपका मान जो आ गया वो आ गया -7 प्लस माइनस, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं चूँकि ऊपर 4 लिखा हुआ है। देखिए बेटा इसी के इक्वल हम लिखेंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 ओवर 2। तो कहने का अर्थ ये कि अब x के 2 मान आप नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः x बराबर चूँकि x का 2 मान है तो आपका एक हो गया -7 प्लस अंडर रूट 31/2, दूसरा हो गया -7 माइनस अंडर रूट 31/2। तो ये 2 वैल्यू हमको प्राप्त हो गई अंडर रूट 31। क्लियर बेटा, यहाँ ध्यान रखिएगा। एक बार फिर समझ लो, श्रीधराचार्य जी के सूत्र को यूज करने के लिए कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का जो मूल सूत्र है वो है ax² + bx + c। आप इसे कंपेरिजन कर लीजिएगा। अब x² के साथ में जो है वही a है, x के साथ में जो है वही b है, और अचर पद जो है वही c है। सूत्र हमारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac ओवर 2a। मैंने रख दिया -b -14 प्लस माइनस b², -4 a के स्थान पे 2, c के स्थान पे 9। तो देखिए बेटा 9 चौकू 36 दूनी 72, ये 14 कवर 196 हो गया -14। जब इसको माइनस किया तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 2 7 गया तो 2 124। 124 का मैंने फैक्टर किया तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 31। ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, और अंश से 2 कॉमन ले लिया, काट दिया। तो बेटा हमारा एक्चुअली मान ये आया। अब हम इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यह जो लॉजिक है श्रीधराचार्य जी की विधि का वो आप बहुत अच्छे से समझिएगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो बेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 25x² + 50x + 12 = 0। तो सबसे पहला काम है, आप यहाँ लिखोगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यह आपको बात लिखनी है। तो जैसे ही आपने कंपेरिजन किया तो x² का गुणांक हमको 25 प्राप्त हुआ, x का गुणांक 50 प्राप्त हुआ, और अचर पद 12 प्राप्त हुआ। देख लो बेटा x² a, x² 25 तो a हो गया, bx 50x तो b 50 हो गया, अचर पद c 12। श्रीधराचार्य जी के सूत्र से x बराबर -b, तो माइनस का 50 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b², तो b यानी कि 50 का स्क्वायर, -4 a की जगह 25 × c, तो c 12, b² - 4ac ओवर 2a, a की जगह 25। क्लियर। यहाँ देखिए बेटा पहले क्या किया मैंने, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, मैंने इसीलिए इसको मिटाया नहीं है, इसी फार्मूले में मैंने वैल्यू रख दी। अब देखो बेटा माइनस का 50 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा
ये 5 का वर्ग 25, तो ये 2500 हो गया, 2500। ठीक बेटा, यहाँ देखो 25 चौकू 100 तो -1200, -1200। क्लियर? ओवर 25 दूनी 50। ठीक बेटा, अब ध्यान दीजिएगा 50 का वर्ग 2500, 25 चौकू 100 का 12 किया 1200, अंदर हमारा 1300 बच गया। तो x इज इक्वल -50 प्लस माइनस √1300। ठीक है बेटा, और हर में है 50। ठीक, अब देखो बेटा 1300 का फैक्टर किया हमने, तो ध्यान दीजिएगा 10 गुणे 10 100 हो गया और गुणे 13, तो 1300 हो गया। डायरेक्ट फैक्टर लिख दिया मैंने। यहाँ 10 का जोड़ा आपका बाहर निकल सकता है, तो -50 प्लस माइनस 10 बाहर निकल गया, अंदर रह गया √13 और बटे 50। ठीक है बेटा, देखिए 10 गुणे 10 गुणे 13, 10 का जोड़ा बाहर निकल गया। पूरे फैक्टर इसलिए नहीं किए, मुझे दिखाई दे रहा 10 का जोड़ा निकल जाएगा बाहर। अंश से 10 कॉमन ले लो, तो x इज इक्वल 10 जब कॉमन लिया तो यहाँ बचा 10 पंचे 50, -5 प्लस माइनस √13 और हर में आपका 50। तो देखिए ये कट गया आपका, तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो -5 प्लस माइनस √13 और बटे 5। ठीक है बेटा, अब यदि आप चाहो तो इसको लिख सकते हो -5 प्लस √13 बटे 5, कॉमा -5 माइनस √13 बटे 5। तो ये बेटा दो वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन में प्राप्त हो गई। यानी कि चाहो तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, या जैसे अभी पहले मैंने अलग अलग लिखा था, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में दिया हुआ 2y² प्लस का 14y और प्लस का 9 इज इक्वल 0। तो देखिए बेटा कंपैरिजन करेंगे। अभी आपको ध्यान होगा, आपने क्वेश्चन नंबर पहला किया था, तो पहले में था 2x² प्लस 14x प्लस 9 इज इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सवाल दोनों सेम है इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आपने x बराबर निकाला था, शायद जस्ट अभी पहला क्वेश्चन किया था, तो आया था -7 प्लस माइनस √31 ओवर शायद 2। आप अपना इसका आंसर देखिएगा, संभवतः यही आया था -7 प्लस माइनस जो भी आया हो, ये आप अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, मुझे ध्यान है शायद। अब ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन 2x² यहाँ 2y², 14x यहाँ 14y प्लस 9 यहाँ भी 9। तो केवल आपको इसी तरह हल करना है। यहाँ आप लिखोगे y इज इक्वल -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। फर्क क्या है, जो आप पहले तुलना किए थे ax² प्लस bx प्लस c से, इसकी आप तुलना करोगे a/² किससे तुलना करेंगे, a/² प्लस b/ प्लस c बराबर 0 से तुलना करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुलना करने पर ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो आप यहाँ तुलना करोगे, चूंकि जब इक्वेशन में जो चर राशि x दी थी तब हमारा स्टैंडर्ड समीकरण ये था। अब इस क्वेश्चन में चर राशि हमारी y दे दी है, तो a/² प्लस b/ प्लस c इज इक्वल 0 से कंपेरिजन करेंगे। बाकी सब कुछ यही प्रोसेस रहेगा और y इज इक्वल हल होके आ जाएगा -7 प्लस माइनस √31 ओवर 2। क्लियर? तो कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको स्वयं करिएगा। बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन जैसा, फ़र्क इतना x की जगह y है। तो जो कंपेरिजन कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, ax² जगह y², bx की जगह by प्लस c इज इक्वल 0 से तुलना करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आप इसको स्वयं हल करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल 0। तो सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से तुलना करने पर यह काम तो आपको करना ही करना है, इससे आप कंपेरिजन कर लिए। अब जब कंपेरिजन करेंगे तो देखिए a बराबर 2 आ गया, b देखो bx माइनस 3x, तो b इज इक्वल -3, ये ध्यान रखना है। c इज इक्वल 4 आ गया, तो आप लिखोगे x बराबर -b, तो -3
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2 और c की जगह 4 अपॉन 2a। क्लियर। अब देखो बेटा माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस देखो बेटा यहाँ 4 दूनी 8 चौको 32 हो गया ओवर 4। तो ध्यान दीजिएगा x से जो कल आपका आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए बेटा माइनस का वैल्यू बचेगा, तो 32 में से जब 9 गया तो आपका कितना बचा 23, वो भी माइनस का ओवर 4। तो बेटा यह जो काल्पनिक मान आ गया, लेकिन अब आगे आप जब इंटरमीडिएट मैथ में पहुंचेंगे तो वहाँ एक शब्द सीखेंगे आयोटा। तो आयोटा का मान होता अंडर रूट -1, तो उससे हल होगा जिसको हम आगे समृद्ध संख्या में सीखते हैं। फिलहाल आप इसका आंसर माइनस अंडर रूट, क्योंकि यहाँ प्लस होता था फैक्टर करके निकाल लेते, माइनस है और 23 का फैक्टर होगा नहीं, तो इसको एज इट ही लिख दीजिएगा। इसको बेटा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, नोट कर लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये भी सूत्र द्वारा आपको हल करना है। तो सबसे पहला काम है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर देखो बेटा इससे जब आप कंपैरिजन कर लेंगे तो यहाँ a बराबर 2 हो गया, ठीक है, b बराबर -5 हो गया और c बराबर -24 हो गया, चूँकि चिन्ह के साथ वैल्यू होती है। तो x बराबर वही फॉर्मेट -b, तो -5। देखिए अगर कोई भूल गया हो तो ये मैंने सामने लिख रखा है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर -4, a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पे -24 है, ठीक है बेटा, बटे 2a। क्लियर। यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस ये हो गया आपका -5 का वर्ग प्लस के 25, और इस माइनस के कारण आपका प्लस हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 दूनी 8, 8 चौको 32, हाथ से लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 और बटे 4, ठीक है बेटा। तो x इक्वल आपका हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जोड़ लीजिएगा, 5 और 2 7, 9 और 2 11, 1 1 2, अंडर रूट में 217, इसका फैक्टर तो होगा नहीं, तो 217 बटे 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। चाहो तो इसको आप 2 पार्टों में लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, ये आपका वैसे तो आंसर ये आ ही गया, बाकी 2 मान इस तरह होंगे, 217 अंडर रूट में बटे 4, और दूसरा लिख सकते हो 5 माइनस अंडर रूट 217 बटे 4, ठीक है बेटा। इस तरह मान को हम 2 पार्टों में लिख सकते हैं। अब आगे इन्होंने बेटा ये कहा है मूलों के लक्षण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम सबसे पहले मूलों के लक्षण के बारे में आपको समझाते हैं। देखो बेटा बात आती है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका नेचर कैसा है। जैसे स्टूडेंट्स का नेचर, कोई पढ़ने में अच्छा हो सकता है, कोई खराब हो सकता है, कोई बदतमीज हो सकता है, तो स्टूडेंट्स का नेचर हो गया। उसी प्रकार जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए बेटा मूल जो इक्वेशन है वो यही रहती है, ax² प्लस bx प्लस c। इसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी द्विघात समीकरण का नेचर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बेटा इसमें एक शब्द होता है विविक्तकर। क्या होता है, विविक्तकर, और इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D, ठीक है बेटा। और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, आपका सबसे पहला काम है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म से उसका कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन करने के बाद आप उसका विविक्तकर निकाल लीजिएगा। विविक्तकर मतलब d का मान निकाल लिया। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है वह आपको समझनी है। देखो बेटा
पहली शर्त है, मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आए। का मान कैसा आए? धनात्मक। अब जब धनात्मक, जैसे आपने हल किया, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ गया, का मान धनात्मक आए, ठीक, इसको बात को समझना। ये जो मैंने हिंदी में लिखा है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बात इसका मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन 0। जब बेटा वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आई, तो ये जो विविक्तकर है यह ग्रेटर देन, बड़ा है 0 से। क्लियर? अब यहाँ पर दो शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? जैसे बेटा मान धनात्मक आ गया, और धनात्मक आने पर मैंने ये कह दिया कि वो 0 से बड़ा है, तो पहली शर्त है मूल। अब देखो ये जो मान, पहले मान को देखो, मान यदि पूर्ण वर्ग, मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, जैसे पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग इन्होंने 4 कंडीशन दी। देखिए बेटा, 5वीं कंडीशन और हो सकती है, वो अभी आप इंटरमीडिएट जब स्तर में पहुंचेंगे तब सीखेंगे। भी यहाँ 4 कंडीशन आपके सिलेबस दी हैं, मैंने देख लिया है, तो वही 4 में कंडीशन बता दूँ। अब जैसे बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब एग्जाम्पल के लिए यह मान आपका 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, इस तरह का पूर्ण वर्ग हो गया। तो इसके मूल, तो आपके ध्यान देना, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक, ठीक है बेटा। और परिमेय, कैसे? परिमेय, रेशनल नंबर, और भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न कह लो, या इसी शब्द को आप असमान भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? असमान, मतलब नॉट इक्वल। बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे जब आपने सॉल्व किया और मान 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, कोई ऐसी संख्या आ गई जो स्क्वायर रूट जिसका हम आसानी से निकाल लें, मतलब पूर्ण वर्ग हो। स्क्वायर रूट तो मान लो किसी और का निकाल सकते हैं दशमलव में, लेकिन पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग समझते हो? जिस पे अंडर रूट समाप्त हो जाए, तो वह मूल वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब आसमान भी कई किताबों में लिख दिया होता। बी कंडीशन है बेटा, इसी में देखिए जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा जब मान धनात्मक है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूर्ण वर्ग ना हो। बेटा पूर्ण वर्ग ना हो। अब पूर्ण वर्ग ना हो मतलब जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 6 7 8 आ गया, 9 छोड़ दो, 10 आ गया, 11 आ गया, बात समझ गई? मतलब ऐसा अंक आ गया जो पूर्ण वर्ग ना हो। ध्यान से समझिए। जैसे बेटा 2 है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 पूर्ण वर्ग है, तो 4 को मैंने इसमें रखा। तब भी आपके मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। बहुत ध्यान समझिएगा। अब जो शब्द परिमेय था वह हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक। और साथ में भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब असमान, भिन्न भिन्न या असमान। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर विविक्तकर का मान धनात्मक आ रहा है तो मूल की 2 शर्तें हो सकती हैं। यदि हमारे रूट्स पूर्ण वर्ग आ जाएं, जैसे जो आपने सॉल्व किया उसका मान 1 4 9 16 आ जाए, तो हम कह देंगे मूल वास्तविक तो हैं लेकिन परिमेय और असमान, मतलब परिमेय और भिन्न भिन्न। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक भी हैं, अब परिमेय ना होकर अपरिमेय। जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए जैसे अंडर रूट 4 आ गया, तो अंडर रूट 4 का मतलब 2 हो गया, तो रेशनल नंबर बना। और अंडर रूट 5 आ गया तो आपका क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही शर्तें किसमें हैं? जब हमारे मूल जो हैं कैसे हैं? ग्रेट, जो विविक्तकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac वह ग्रेटर देन 0 अर्थात 0 से बड़ा है। अब बेटा अगली शर्त आती, जैसे ये 1 नंबर हो गया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, अब किसी सवाल में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ जाए, बहुत ध्यान समझिएगा। अभी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac एक धनात्मक मान था, तो हमारी शर्त क्या थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक है, मतलब ग्रेटर देन 0। और अगर यही 0 आ जाए तो 0 पर भी बेटा इसके जो रूट्स हैं
मूल वास्तविक होंगे, मूल अब भी वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा यहाँ पर देखिए असमान थे, भिन्न भिन्न थे, दोनों में भिन्न भिन्न मतलब इक्वल नहीं, यहाँ मूल वास्तविक तथा समान, यहीं पे बराबर लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है बेटा, मूल वास्तविक या बराबर मतलब इक्वल होंगे मूल। ठीक है बेटा, बराबर। तीसरी शर्त हमारी आती है, मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो, का मान कैसा हो, ऋणात्मक। अब जब बेटा ऋणात्मक होगा तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। क्या शर्त हो गई हमारी, 0 से छोटा है। अब मूल कैसे होंगे, अब मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। जैसे अभी बेटा मैंने ऊपर क्वेश्चन हल किया था तो एक क्वेश्चन में अंडर रूट माइनस का शायद 23 आया था, जो भी मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाएगी तो वह काल्पनिक इमेजिनरी रूट्स हो गई। तो ये बेटा शर्त बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ टोटल जो गेम है, खेल है, वह है आपके विविक्तर का, और विविक्तर भी आपको श्रीधराचार्य जी के सूत्र से मिला जिसमें लिखा था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो जो उसमें अंडर रूट के अंदर मान था वही हमको यहाँ लेना है, जिसको d कहते हैं, विविक्तर। अगर यह मान हल करने पर 0 से बड़ा आ जाता है तो दो शर्तें बनती हैं। बड़े होने पर यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या आती है तो मूल आपके वास्तविक होंगे, यानी कि द रूट्स आर रियल, रेशनल एंड नॉट इक्वल। ठीक है। अब अगर आपका पूर्ण वर्ग नहीं आता है तो मूल कैसे हैं, वास्तविक तो हैं, रियल हैं, लेकिन अपर में है, रेशनल और नॉट इक्वल। क्लियर बेटा। लेकिन यही मान जब 0 के बराबर आ जाए, देखिए बेटा वास्तविक यहाँ पर भी थे, जब 0 बराबर आए तब भी मान मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। अब वास्तविक होने के साथ साथ अब ये इक्वल और हो गए, समान हो गए। क्लियर बेटा। अब यही मूल का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपने इसका मान निकाला वह ऋणात्मक आए, निगेटिव आए, निगेटिव जैसे -1 -2 -3 कुछ भी निगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये तो क्लियर बेटा वह 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसको हम अब आगे आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इसको बेटा नोट कर लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ तो बेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, उसी एक्सरसाइज में। अब इन्होंने कहा है कि मूलों के लक्षण बताइए, लक्षण या प्रकृति या नेचर। सारी बातें मैं अभी पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि मुझे फाइनली क्या निकालना होता, विविक्तर। विविक्तर का मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्रत्येक समीकरण का सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेरिजन करना हो। यहाँ बेटा ये बटे में दिया हुआ है, तो जब भी बटे में दिया हो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। बेटर विकल्प के लिए आप क्या करिए, उसको सरल समीकरण बना लीजिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, तो 6 का दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर इससे थोड़ा सा इक्वेशन आपको इजी लगने लगे। देखो बेटा दोनों ओर 6 का गुणा किया, यहाँ 6 का किया तो 2 3 6, तो 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ 6 का किया तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 का किया तो 6 इज इक्वल 0। क्लियर। अब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिएगा, तुलना करने पर। ठीक है बेटा। सेम प्रोसेस मैंने चूंकि 3 क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। सेम प्रोसेस यहाँ भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा। तुलना करने पर आगे क्या लिखा, करने पर। अब सिंपल सा समझिएगा, जब मैंने इसकी कंपैरिजन किया तो a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर 6। क्लियर बेटा। इस क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन बात करते हैं, थोड़ा देखो समझते जाइएगा, इजी है, एक जैसे हैं। देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो a आपका कितना 3x स्क्वायर, a 3 है, और जबकि b आपका -4 अंडर रूट 3 है। ठीक है बेटा, -4 अंडर रूट 3। ठीक। अब
सी का वैल्यू इसमें है 4। जब इसकी कंपेरिजन की तो देखिए ए इज इक्वल 4 है, बी इज इक्वल 12 है और सी इज इक्वल 9 है। आपको चूँकि 3 क्वेश्चन एक साथ करने का उद्देश्य यही है कि आपकी फीलिंग आ जाए कि मुझे कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर निकालना, उसका लक्षण निकालना, उसके बारे में जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कंपेयर ax² + bx + c बाय दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस द्विघात समीकरण से उस जो समीकरण दिया उसकी तुलना कर लीजिएगा। और x² का गुणांक स्मॉल a होता है, x का गुणांक स्मॉल b होता है और अचरबद्ध c होता है, निकाल लीजिएगा। अब आप सभी में निकालेंगे विविक्तिकर, ठीक है बेटा। अब बार बार नहीं लिख रहे, इसको d कहते हैं। d का मान होता है b² - 4ac, ठीक है बेटा। यहाँ भी हम d निकालेंगे और यहाँ पर भी हम d निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो b² - 4ac, b का मान है 2 -4, a का मान है बेटा 3 और c का मान है 6। देखो बेटा ये हो गया 4 - 4 × 12 72। तो कुल मिला के हमारा माइनस आ गया। और आपको भी मैंने लिखाया था यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b² - 4ac < 0। तो इसके मूल कैसे हो गए? इमेजिनरी रूट्स हो गए, मूल काल्पनिक। कैसे हो गए बेटा? काल्पनिक। क्लियर? क्योंकि यह मान माइनस में आ रहा है, लिहाजा 0 से छोटा है। इसका d चेक करते हैं। तो b² तो 4√3 का स्क्वायर -4a और c। देखो बेटा 4 का वर्ग 16 हो गया, माइनस का प्लस हो गया, √3 का 3 हो गया, तो 16 × 48, 4 × 12 = 48। तो ये आपका क्या आया? 0। और अभी मैंने शर्त आपको लिखाई थी, यदि नहीं पता थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिएगा। यदि d का मान 0 आ जाए, d मतलब विविक्तकर 0 हो जाए, तो 0 पर मूल कैसे होंगे? वास्तविक। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वास्तविक तथा समान, क्योंकि यहाँ पर 0 है। और >0 में भी वास्तविक होते हैं, उसकी 2 शर्तें होती हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, इसका विविक्तकर निकाला तो b² - 4a और c। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बेटा b² 12 का वर्ग -4a और c 144 माइनस 144, ये भी 0 आ गया। तो जो बात यहाँ पर आई है सेम बात ये भी हो जाएगी कि इसका भी मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा, यानी कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जैसे बेटा आप समझ लो, जैसे कोई आ जाए x - 3 का स्क्वायर आ जाए, या x + 3 का होल स्क्वायर आ जाए, x - 3 का होल स्क्वायर आ जाए, या x + 3 का होल स्क्वायर आ जाए, तो x - 3 का होल स्क्वायर आ गया, तो आप लिखोगे x - 3 × x - 3। तो x² 3 और 3 दोनों 3 निकलेंगे, तो 2 रूट्स हो गए। चूंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के मान 2 हो गए, लेकिन इक्वल है तो लिखना तो एक ही बार है, हल करेंगे तो 2 बार लिखेंगे, तो इसलिए वहाँ पर मूल वास्तविक है और समान भी है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कुछ पार्ट एक आध आपको छोड़ेंगे भी, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हल कर। देखो बेटा, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं, चूंकि सभी का प्रोसेस एक ही है। आपको सभी प्रश्नों में सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, उससे कंपेरिजन करना है। सब में कर लीजिएगा, फिर हम उसका विविक्तकर निकालेंगे, तब हम उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं। तो आपको प्रत्येक प्रश्न के नीचे लिखना है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है बेटा, करने पर यही बात यहाँ लिखनी, यही बात यहाँ लिखनी, यही बात यहाँ लिखनी। ठीक है बेटा, अब मैं 1-2 पार्ट करता हूँ, बाकी आप भी करके देखिएगा। यह बात आपको हर उस प्रश्न में लिखनी है जब भी आपसे कहा जाए कि फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल का, लक्षण का जब भी जिक्र हो तो ये बात लिखनी है। तो देखिए बेटा, तीनों क्वेश्चंस को
सबको अलग अलग समझाते हैं, चूँकि एक ही बात सभी में लिखनी है तो इसलिए इसको समझिए। देखो बेटा यहाँ पे a = 7 आ गया, b = -3 हो गया, c = 2 हो गया। यहाँ जब कंपेरिजन किया a 2 है, b है आपका -3 और c हमारा 5। यहाँ देखो बेटा a हमारा कितना 2x² तो 2, b है हमारा -6 और c हमारा कितना 3। क्लियर बेटा? यहाँ देख लीजिएगा a का मान 4 है, b का मान 3 और c का मान 7 है। क्लियर? अब आप सभी में एक शब्द निकालेंगे विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है, जिसको हम कैपिटल D कहते हैं, जिसका मान होता है b² - 4ac। यह आपको इसमें भी निकालना, इसमें भी निकालना और इसमें भी निकालना। अब बेटा ये मत कहना कि मैं फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही जैसे हैं, थोड़ा मैं कर रहा हूँ थोड़ा आप करेंगे तो अच्छे से फेयर भी बन जाएगी, आप अच्छे से क्वेश्चन को सीख जाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने d निकाला तो b² तो -3 का स्क्वायर -4 1 की जगह 7 ये 2 तो देखिए 9 माइनस, यहाँ देखो बेटा 4 दूनी 8 7 56 तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आ रही इससे मतलब नहीं है, वैल्यू किस तरह की आ रही इससे मतलब नेगेटिव आ रही। देखो बेटा तो आपका ये b² - 4ac जब नेगेटिव वैल्यू है तो छोटा है 0 से, तो मूल कैसे हो गए? काल्पनिक, मूल काल्पनिक हैं। क्लियर? ये हमारे इस प्रश्न की बात हो गई। यहाँ पर देखो बेटा d बराबर b² - 4ac, b² - 4a और c। ठीक बेटा, सेम प्रोसेस देखो यहाँ पर देखिएगा बेटा 9 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40, ये भी आपका माइनस आएगा तो ये भी काल्पनिक हो गया। क्लियर? चूँकि नेगेटिव आया, यही बात यहाँ लिखनी है, आप ध्यान दीजिएगा। इसको चेक करते हैं तो देखो बेटा यहाँ पर d निकालेंगे तो b² - 4 1 की जगह 2 यहाँ पे 3 तो ये हो गया 36। यहाँ देखो 4 दूनी 8 3 24 और ध्यान से समझिएगा ये आपका 12 आ गया। 12 मतलब धनात्मक वैल्यू, तो आप लिखोगे b² - 4ac बड़ा है 0 से। अब जब 0 से बड़ा है तो दो शर्तें होती हैं, हमको ये देखना यह वैल्यू जो आई है 12 यह क्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। चूँकि पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल कैसे होंगे बेटा? मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन अपरिमेय होंगे। वास्तविक अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर और भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। ठीक है बेटा? अगर यहीं पे मान लो 12 की जगह 9 होता 16 होता तो वास्तविक होते और परिमेय और भिन्न भिन्न होते। अब यह आप स्वयं करिएगा। ठीक है बेटा? एक आध क्वेश्चन आपको देंगे तो आपको थोड़ा मन लगेगा, अच्छा लगेगा हल करने में। ध्यान रखिएगा जब भी आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में, उसके लक्षण के बारे में पूछा हो तो सबसे पहले अच्छा हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिख दें 3 - 6x + 2x², तो आपको सबसे पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले x⁻2 फिर x⁻1 फिर x⁻0, यानी कि टर्म यही बनाना है ax² + bx + c। ये बात इसलिए बताई, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे दें, उन्होंने मान लो ऐसे लिख दिया कि 3 - 6x + 2x², तो आपको सबसे पहले इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब है आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात फिर उससे छोटी। जब इस क्रम में लिखेंगे फिर आप इससे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद ABC के मान निकालेंगे। जब ABC के मान निकाल लेंगे तब आप शब्द निकालेंगे विविक्त कर b² - 4ac, और उसकी शर्त अभी मैंने लिखाई है। ध्यान ये रखिएगा बेटा, यदि वह 0 आती है तो मूल वास्तविक और समान, 0 से बड़ी आती मतलब धनात्मक आती तो भी वास्तविक हैं और असमान। यहाँ वास्तविक पर दो शर्त हैं, अगर पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक परमेय भिन्न भिन्न, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक अपरमेय भिन्न भिन्न, और 0 है तो वास्तविक और समान, और अगर निगेटिव है तो मूल काल्पनिक होंगे। यह बात हमको ध्यान में रखनी होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल 0, के मूल समान है तो के का मान यहाँ पर भी बेटा सेम दिया हो, एक मैं लगाऊंगा एक आप करोगे। बस बेटा समझते जाइएगा आप, जैसे एक जैसे प्रश्न मैं क्यों आपको साथ करने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप करेंगे तभी सीखेंगे, केवल कॉपी करने से नकल करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है मैं उससे इसकी कंपैरिजन कर लूँ। तो आपको यहाँ लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से तुलना करने पर, ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, यही बात आपको यहाँ लिखनी है। अब आप लिखेंगे तो देखो बेटा जब हमने इसकी तुलना की तो देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए यहाँ के, तो ए के स्थान पे के है, यहाँ देखो बेटा x है और यहाँ x है, तो x का गुणांक यहाँ पे b, यहाँ k माइनस वन, तो b का मान आ गया k माइनस वन। क्लियर? अचर पद आपका c दिया है, यहाँ पर -1 दिया तो c बराबर -1 है। सेम प्रोसेस, a बराबर 2 हो गया, b बराबर k हो गया, c बराबर 3 हो गया। करना आपको है, कोशिश करके देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। अब बेटा आपको यहाँ लिखना है चूंकि मूल समान है या बराबर है, एक ही बात है, मूल समान, द रूट्स आर इक्वल, यहाँ पर लिखना है बराबर है, बात एक ही है। जब मूल समान है तो इसका मतलब जो अभी हमारा विविक्तकर होगा उसका मान 0 होगा, यही बात यहाँ लिखनी है। क्लियर? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। अब b के स्थान पे k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, k माइनस 1 माइनस 4, a के स्थान पे k है और यहाँ पे -1 है इक्वल 0, ठीक है बेटा। देखो b के स्थान पे k माइनस 1 है, -4 a के स्थान पे k है और c के स्थान पे -1 है, ये होल स्क्वायर खोल दीजिएगा तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। क्लियर? अब यह माइनस प्लस 4k हो गया, तो फाइनली आपका हो गया k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस 4k, तो प्लस 2k हो गया। क्लियर? अब यहीं पर आप देखिएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k हो गया, तो ये आपका बन गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंपल है। देखो दोबारा फिर समझो, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k है, मैंने यह होल स्क्वायर खोला, -4k इंटू -1 तो ये प्लस का 4k, तब -2k प्लस का 4k तो प्लस का 2k हो गया, तो यह हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल 0, अर्थात k इज इक्वल -1, जो हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 रखेंगे, तो देखो बेटा बी स्क्वायर यानी का k का स्क्वायर इज इक्वल 4ac, तो 4 या 12 दूनी 24। बिल्कुल सिंपल है बेटा, अब आप इसको स्वयं करिएगा। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, तो आप केवल नकल करेंगे, कॉपी नहीं करना, आपको समझना है, सीखना है, चूँकि बोर्ड पेपर में इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 में उनका निम्नलिखित के विविक्तकर ज्ञात करो। एक्सरसाइज हमारी 4D चल रही है। अब विविक्तकर को जैसे देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया, पीछे आपने मूलों के लक्षण के बारे में भी सीखा। जो भी क्वेश्चन, चूँकि देखिए बेटा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो पहले मैं 15वें क्वेश्चन को करता हूँ। तो आप जो भी क्वेश्चन दिया हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा, तुलना करने पर आपको सबसे पहले यह शब्द लिखना है। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो देखिए मैंने सामने लिख रखा है, इससे तुलना की तो ax स्क्वायर या 3x स्क्वायर, तो a बराबर 3 आ गया, b बराबर -8 आ गया और c हमारा अचर पद ये 5 दिया हुआ। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो भी क्वेश्चन देखिए बेटा एक जैसे थे, इसलिए मैं आपको 4 में से 2 मैं बताऊंगा, 2 आप करोगे। आपने क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मतलब क्वेश्चन के नीचे लिखना है, ये काम यहाँ पे करना है। ठीक है बेटा, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैंने चूँकि एक साथ लिखे, आप इसके नीचे लिखोगे, इससे तुलना करने पर a b c निकालिए। अब आपको केवल इन्होंने एक शब्द पूछा है
कि विविक्तकर बताओ। अब विविक्तर अभी मैंने कहा कि डी इक्वल होता बी स्क्वायर माइनस 4ac। चूँकि अभी जब लक्षण आपने निकाले थे नेचर ऑफ रूट्स तो आपने यही प्रोसेस किया था। तो देखिए b का मान -8 है, -4 a का स्थान पे 3 है और ये 5 है। तो देखिए बेटा माइनस का ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया और ये हो गया 60, तो आपका 4 आ गया। अब हमसे ये मूलों के लक्षण के बारे में इसी प्रश्न में पूछा जाता तो चूंकि 4 पूर्ण वर्ग है आप लिखते ये ग्रेटर देन 0 है, मूल वास्तविक हैं, परमेय हैं और भिन्न भिन्न है, चूंकि ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन ये कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल विविक्तर पूछा तो 4 से काम चल गया हमारा। अब बेटा एक ये कर दिया, यह तो आप स्वयं करिएगा, ठीक है बेटा, इसको आप स्वयं करिएगा। ये वाला मैं बताई दे रहा हूँ, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ये क्या लिखा है, तुलना करने पर, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ देखो a बराबर 3 आ गया, b बराबर 5 आ गया, c बराबर 2 आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए विविक्तकर, विविक्तकर। अब विविक्तकर को कैपिटल D से शो करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर। तो देखो बेटा b के स्थान पे है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पे 3 है और c के स्थान पे 2 है। देखो बेटा b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4, a के स्थान पे 3, ये 2, तो ये 25 हो गया, ये हो गया 24, तो आपका क्या आ गया 1। अब यहीं पे नेचर पूछा होता तो आप कह देते ग्रेटर देन 0 है एक और एक पूर्ण वर्ग भी है, तो आप कह सकते थे एक पूर्ण वर्ग भी है इसलिए आप कह सकते थे मूल वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न, ठीक है। बाकी मुझसे ये नहीं पूछा गया इसका नेचर क्या है, केवल शब्द पूछा गया विविक्तकर ज्ञात करो। तो देखिए बेटा 15वां क्वेश्चन मैंने कर दिया है, 18वां क्वेश्चन मैंने कर दिया है, ये 2 क्वेश्चन आपको स्वयं करने। यहाँ पर समझ लीजिएगा a 3 है, b -7 है, c 5 है। -7 का वर्ग 49 हो गया, 4ac करेंगे 5 3 15 चौकू 60, 49 मान निगेटिव आएगा। ये देखिए a 2 है, b -5 है और c 2 है, -5 का वर्ग 25 हो गया, -4ac 4 दूनी 8 दूनी 16। तो पॉजिटिव मान मतलब जो भी निकले वह 2 पार्ट आप स्वयं करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ तो बेटा चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पर। और देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल, इसको इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इन्होंने अपना टेक्निकल कर दिया क्वेश्चन, बाकी है कुछ नहीं। देखिए बेटा यहाँ पर ये x दिया, इधर इनटू में दिया, आपका टारगेट क्या है। जैसे इन्होंने कहा कि इसके मूल इक्वल हैं, बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन बुक में लिखा है। आपका टारगेट वही है कि मुझे सबसे पहले बनाना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि x घात 2 का टर्म हो, फिर x घात 1 का हो, फिर अचर पद हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बेटा kx का गुणा किया तो kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल 0, क्लियर। देखो बेटा kx का गुणा किया kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है बेटा, इससे आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। तुलना करने पर जब आपने तुलना किया तो a इज इक्वल k आ गया। देखो बेटा एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो k है। यहाँ देखो बेटा b आपका क्या -2, b है -2 और k। देखो बेटा x का जो मल्टीपल है वो -2 के, यहाँ b, और जो अचर पद है c वह आपका 6 है। अब आपको लिखना है चूंकि द रूट्स आर इक्वल, मूल बराबर हैं या समान हैं, द रूट्स आर इक्वल, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो जाएगा 0, ये आपको पहले से पता है। तो देखो b के स्थान पर लिखोगे -2k, इसका स्क्वायर -4, a के स्थान पर लिखोगे k और c के स्थान पर लिखोगे 6। बहुत ध्यान से समझिएगा, b स्क्वायर -2k का स्क्वायर -4, a के स्थान पे k और c के स्थान पे 6, तो ये हो गया 4k स्क्वायर, ठीक है बेटा, 4k स्क्वायर माइनस ये हो गया 24k, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा।
4k², ये हो गया 24k। अब इन दोनों को बेटा पहले आप क्या करिए, दोनों में 4k कॉमन लेना। तो मैंने 4k कॉमन लिया, तो 4k कॉमन लिया तो यहाँ बचा k-6 इज इक्वल 0। अब आप लिखोगे इफ 4k इज इक्वल 0, 4k अगर 0 करेंगे तो k बराबर 0 है, तो k का एक मान 0 भी है। फिर आप लिखोगे यदि k-6 इज इक्वल 0 तो k इज इक्वल आपका 6 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मैंने कहा यहाँ थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किया था, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, kx का x में गुणा किया, kx² - 2kx + 6 इज इक्वल 0। जो स्टैंडर्ड समीकरण था ax² + bx + c बराबर 0 से मैंने कंपेरिजन किया। a का वैल्यू k है, b का -2k और c का 6 है, मूल बराबर हैं, लिहाजा b² - 4ac जो विविक्तर है वह 0 रहेगा। तो -2k का स्क्वायर - 4ac, क्लियर। 4k² - 24k, 4k कॉमन लिया तो k-6, तो दोनों पार्टों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिया। तो मैंने k के मान प्राप्त कर लिए 0 और 6। डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए वीडियो में अंत तक। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 21। इन्होंने कहा समीकरण x² - 6x + 9 इज इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति। अब नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका नेचर कैसा, तो उसके रूट्स का नेचर क्या है, तो उसके मूलों का जो नेचर है, प्रकृति है, वह निकालने के लिए सबसे पहले ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लीजिएगा। से तुलना करने पर बिल्कुल सिंपल है बेटा, करने पर। अब आपने कंपेरिजन किया तो a का मान देखिए बेटा, ax² या सिर्फ x², तो a का मान 1 हो गया, b इज इक्वल -6 हो गया और c इज इक्वल 9 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ax² x², तो 1x² -6x bx, तो b -6 हो गया, c 9 हो गया। अब आप निकालेंगे क्या, विविक्तर, जिसको हम कैपिटल D कहते हैं, मान निकालेंगे b² - 4ac। तो देखो -6 का स्क्वायर -4, a के स्थान पे 1 और c के स्थान पे 9 है। तो देखिए 36 - 36 तो 0 आ गया। तो जब b² - 4ac 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, अगर आपको पीछे का ध्यान हो, नहीं ध्यान आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, मूल आपके वास्तविक होंगे और समान। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वास्तविक एवं समान। बिल्कुल सिंपल है बेटा। अभी क्योंकि हम पीछे कई क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के, तो मैंने कंपेरिजन किया, विविक्तर निकाला, जो 0 आया, मैंने कह दिया द रूट्स आर इक्वल एंड रियल, यानी कि रियल एंड इक्वल। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, तो के का मान बताओ। तो सबसे पहले यही काम करना है, ax² + bx + 0 से तुलना करने पर देखो बेटा, हम इससे तुलना कर लें। जैसे ही मैंने तुलना की तो आपने प्राप्त किया a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर k। ध्यान समझिएगा, ax² 3x², bx - 12x, c k। अब आप लिखोगे चूंकि मूल कैसे हैं, बराबर हैं, तो बराबर हैं तो b² - 4ac आपका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर बेटा, b² - 4ac आपका क्या हो जाएगा, 0। तो b के जगह -12 -4, a की जगह 3 है और c की जगह k इज इक्वल 0। तो देखो बेटा, इसको उधर भेज दीजिएगा, 144 इज इक्वल 4 3 12 k, माइनस था उधर भेज दिया प्लस का। जब 12 से डिवाइड किया तो k इज इक्वल आपका 12 आ गया। डियर स्टूडेंट, इस तरह चूँकि पीछे कई सवाल हो चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। और हम चलते हैं प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर, और आप इसको कायदे से पढ़िएगा, अच्छे से सीखेंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, धैर्य से आप वीडियो देख रहे हैं, और इस अंतिम प्रश्न के बाद हमारा वीडियो समाप्त होता है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर देखिए बेटा, अंतिम क्वेश्चन में ये कहा मूल सूत्र द्वारा
निकालिए। इसका सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे? श्रीधराचार्य जी का। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र इस्तेमाल करने से पहले समीकरण ax² + bx + c के तरह होना चाहिए। ये तो समीकरण रखा है, ये नहीं रखा, तो पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। देखो बेटा, एक नेचर के एक साथ कर लो, जैसे यहाँ बटे में x है, यहाँ बटे में x है, तो इनको एक साथ कर लो। अब देखो x - 1/2 माइनस का x, इसको एक साथ कर लिया। इधर देखो बेटा, ये पार्ट उधर ले गए तो 2/x प्लस का हो गया, माइनस का 3/x है। क्लियर? इधर देखो बेटा, इसका एलसीएम 2 आया, तो x - 1 माइनस का 2x, ध्यान से समझिएगा, माइनस का 2x इज इक्वल, इन दोनों का एलसीएम x आया, तो देखिए 2 - 3। क्लियर बेटा? यहाँ देखिए ax - 2x, तो माइनस का x रह गया और ये बचा -1। ठीक है बेटा, बटे 2। इधर देखो बेटा, 2 - 3 तो -1/x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x², चाहो तो चलो माइनस आगे ख़त्म करेंगे, माइनस ये x² माइनस का x इज इक्वल माइनस का 2। क्लियर? देखो बेटा, x² x - 2 माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो x² + x और -2 माइनस से माइनस खत्म कर दो। अब देखिए समीकरण हो गया x² + x - 2 इज इक्वल 0। यह हमारा यह समीकरण हो गया और यह हमारा यह समीकरण रखा है। दोनों के जो रूट्स हैं वो किससे पूछे हैं? मूल सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले आप लिखोगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है बेटा, सेम प्रोसेस यहाँ लिखेंगे कि तुलना करने पर। ठीक, मैं थोड़ा सा आपका हिंट दिए दे रहा हूँ। तो देखिए, जब मैंने कंपैरिजन किया तो यहाँ a = 9 आ गया, b = -10 आ गया, c = 2 आ गया। इस क्वेश्चन जब आप करेंगे तो a बराबर देखिए x², तो 1x², b = 1 आ गया और c = -2 आया। क्लियर? ये मैंने कंपैरिजन करके यहाँ निकाल लिया और ये यहाँ निकाल लिया। x बराबर हमारा सूत्र था श्रीधराचार्य जी का -b ± √b² - 4ac/2a। यही प्रोसेस वहाँ करेंगे। तो देखिए बेटा, -b तो माइनस का 10 प्लस -b² b² का मतलब -10 का स्क्वायर, -4a का मतलब 9 और c का मतलब 2 अपॉन 2a का मतलब 9। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल ये माइनस प्लस का 10 हो गया प्लस माइनस √। यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 का वर्ग 100 हो गया। यहाँ पर देखिएगा 4 × 36 दूनी 72, तो माइनस का 72 हो गया बटे 18। क्लियर? बिल्कुल सिंपल। देखो बेटा, -b तो माइनस का 10 प्लस का 10 हो गया, b² 100 हो गया -4ac, 4 × 36 दूनी 72। क्लियर? तो 100 - 72 बटे 2a, तो आपका 18 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 10 ± √। अब देखो 100 में से 72 घटाया, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका कितना बचा? 10 में से 2 गया 8 बचा और 9 में से 7 गया तो 2 बचा 28। क्लियर बेटा? और बटे 18। अब देखो, चाहो तो आप इसके फैक्टर और कर सकते हो, तो फैक्टर में 2 कॉमन निकल आए, बस इतना सा हो सकता है। यहाँ आ जाएगा 10 प्लस माइनस, देखिए बेटा 2 × 2 × 7 और बटे 18। इसको लिख सकते हो 10 ± 2 √7 और बटे 18। 2 कॉमन लेके काट दीजिएगा तो आंसर रह जाएगा 5 ± √7 बटे 9। तो एक प्लस का एक माइनस का। सेम प्रोसेस आप इस क्वेश्चन में करेंगे। क्या x इज इक्वल -b, तो -b आपका -1 प्लस माइनस √b², तो 1 का स्क्वायर -4, a के स्थान पे 1 है और c के स्थान पे 2 है बटे 2a। क्लियर? ध्यान दीजिएगा,